नाज़रीन 17 दिसंबर 1903 का दिन था जब राइट बरादरान ने पहली बार तारीखी उड़ान भरी। उस वक्त का इंसान सोच भी नहीं सकता था कि जल्द ही इंसान परिंदों की तरह फिजा में उड़ने लगेगा और सैकड़ों मीलों का सफर दिनों के बजाय घंटों में तय होगा। फिर 1914 में मुसाफिर बरदार त्यारों की इजाद के बाद एक दो के बजाय सैकड़ों लोग एक ही वक्त में इकट्ठे फिजा में सफर करने लगे। चंद ही अशरों में हवाबाजी की इस सनत ने हैरान कुन तरक्की की और इस शोबे ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस इनकलाबी इजाद ने जहां लोगों के लिए सहूलियात पैदा की, वहीं जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट्स भी रूनुमा हुई और बड़े बड़े मुसाफिर त्यारे तैयार होने लगे। नाज़रीन, आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने हवाई जहाज ना देखा हो। लेकिन नाज़रीन, क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि ये जहाज जब पुराने होकर नकारा हो जाते हैं, जब इनकी जरूरत बाकी नहीं रहती, तो उन्हें कहाँ रखा जाता है? क्या ये खराब हो जाने वाले जहाज एयरपोर्ट्स पर ही खड़े रहते हैं या उन्हें ज़ाया कर दिया जाता है? हमारी इस वीडियो में आप ये सब कुछ जान पाएंगे। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि एक त्यारा ना तो अपनी जिसामत के लिहाज से ऐसा होता है कि उसे नकारा होने पर एयरपोर्ट के किसी कोने में खड़ा कर दिया जाए, और ना ही उसको महफूज रखने के लिए हर जगह की आबो हवा मुनासिब होती है। इसके अलावा त्यारों को एयरपोर्ट्स पर पार करने के लिए भारी फीस भी अदा करना पड़ती है। जहाज के इंजन और दूसरी मशीनरी को महफूज रखने के लिए एक वसी जगह और साजगार आबो हवा की जरूरत होती है। ऐसी जगह जिन्हें रिटायर्ड या फिर अपनी सर्विस पूरी कर लेने वाले जहाजों को महफूज कर दिया जाता है, उन्हें एयरप्लेन बोन यार्ड या जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये बोन यार्ड न सिर्फ नकारा जहाजों की आखिरी आरामगाह होती है, बल्कि इन्हीं कब्रिस्तानों में बाज जहाजों को फिजा में उड़ाने के काबिल भी बना दिया जाता है। लंबे अरसे तक अगर किसी जहाज को पार करना होता है कि मुस्तकबिल में जरूरत पड़ने पर यह त्यारा उड़ान भर सके, तो ऐसे त्यारे भी बजाय आम एयरपोर्ट्स के बोन यार्ड में ही पार किए जाते हैं। नाज़रीन, दुनिया के कई ममालिक में ये बोन यार्ड मौजूद हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाजों का कब्रिस्तान डेविस मोंथन एयरफोर्स बेस पर अमेरिका में वाक़ है। इस बोन यार्ड को एरोस्पेस मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन ग्रुप यानी अमार भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये बोन यार्ड 2600 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है और इसमें तकरीबन 4400 के करीब जंगी मुसाफिर बरदार कार्गो और नासा के तहकीकाती अदारे और मुख्तलिफ प्राइवेट त्यारे पार किए गए हैं। नाज़रीन, ये इलाका अमेरिकी रियासत एरिजोना में वाक़ है। ये इलाका एक चटियल सहराई मैदान है। न सिर्फ ये बोन यार्ड बल्कि इस जैसे तमाम बोन यार्ड ऐसे ही खुश्क मैदानों में बनाए जाते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इन कब्रिस्तानों के लिए ऐसे इलाके का इंतखाब क्यों किया जाता है? हम आपको बता चुके हैं कि इंसानों की तरह मशीनरी को भी मुनासिब और साजगार आबो हवा की जरूरत होती है। इसीलिए ये बोन यार्ड भी ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ की आबो हवा इंतहाई मुनासिब है। ये इलाका पथरीली और खुश चट्टानी जमीन पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इंतहाई भारी भरकम त्यारे भी लंबे अरसे तक खड़े रहने के बावजूद जमीन में बिल्कुल भी नहीं धंसते और ये जहाज कई सालों तक वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। इसके अलावा यहाँ सालाना सिर्फ 11 इंच बारिश होती है, जिसकी वजह से नमी का तनासुब इंतहाई कम होता है, यानी जहाजों के पार्ट्स और मशीनरी के जंग आलूद होने के इम्कानात भी ना होने के बराबर होते हैं। नाज़रीन, जहाजों का ये कब्रिस्तान हमेशा से ही बोन यार्ड नहीं था, बल्कि पहले ये एक एयरपोर्ट था जो 1919 में स्टैब्लिश हुआ था। इस एयरपोर्ट को 1927 में डेविस मोंथन फ्लीट का नाम दिया गया। डेविस और मोंथन दरअसल टेक्सान शहर के पायलट थे जो जंग अजीम एक जंगी महाज पर जान की बाजी हार गए थे। नाज़रीन, मई 1946 में जब दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी, तो जंग में नकारा और बेकार हो जाने वाले जहाज़ों को रखने का मसला पैदा हुआ। उस वक्त अमेरिका के पास हजारों एयरक्राफ्ट मौजूद थे जिन्हें किसी महफूज मुकाम पर रखना बहुत बड़ा मसला था। इब्तिदा में इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका की मुख्तलिफ एयर फ्लीट्स पर रखा गया। उनमें से कुछ त्यारों को डेविस मोंथन एयरफील्ड पर भी स्टोर कर दिया गया। इब्तिदाई तौर पर तकरीबन 800 के करीब फाइटर जेट इस एयरफील्ड में रखे गए, लेकिन 800 एयरक्राफ्ट के अलावा वहाँ पर ऐसे तारीखी त्यारे भी रखे गए जो बाद में म्यूजियम में मुंतकिल कर दिए गए। इन तारीखी त्यारों में अमरीकी सदूर के इस्तेमाल में रहने वाले खसूसी त्यारों के अलावा एनोला गे बॉक्स कार जैसे त्यारे भी तारीखी जंगी जेट भी शामिल थे। नाज़रीन, एनोला गे वो जंगी त्यारा है जिसने हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया था, जबकि बॉक्स कार वो त्यारा है जिसने नागासाकी पर पहला एटम बम गिराया था। इन दोनों जहाज़ों को बाद में अमरीकी एयरफोर्स के म्यूजियम में रख दिया गया, जहाँ ये दोनों त्यारे आज तक मौजूद हैं। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के बाद तकरीबन 20 साल तक डेविस मोंथन एयरपोर्ट को बाकायदा तौर पर बोन यार्ड नहीं बनाया गया था और उसे एयरपोर्ट की हैसियत हासिल थी। सन 1965 में इसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्टोर एंड डिस्पोजन सेंटर बनाया गया, जहां एयरफोर्स के नकारों और गैर जरूरी त्यारे शिफ्ट कर दिए गए। फिर 1970 में वियतनाम की जंग के बाद जहां तकरीबन 6000 मजीद त्यारे लाए गए और उन्हें बाकायदा तौर पर एरोस्पेस मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन ग्रुप का नाम दिया गया। नाज़रीन, याद रहे कि इसको अमार का नाम 2007 में दिया गया था।
लेकिन आज भी इसे डेविस मोंथन एयर फोर्स बेस के नाम से पुकारा जाता है। इस बोन यार्ड के हवाले से ये बात भी दिलचस्प है कि अमेरिका रूस के दरमियान मुआहदे के तहत न्यूक्लियर ताकत से महरूम किए जाने वाले बी बमबार तैयारे को यहीं पर पार किया गया था। नाज़रीन, B-52 तैयारा एक जंगी तैयारा है जो न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और रूस के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसके तहत इन तैयारों का एक विंग अलहदा तैयारों के सामने रख दिया जाता है और उसे रूसी हुकाम सैटेलाइट के जरिए देखकर इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि इन तैयारों को नाकारा कर दिया गया है। नाज़रीन, अमार यानी इस बोन यार्ड में इस वक्त तकरीबन 80 मुख्तलिफ इकसाम के तैयारे मौजूद हैं, जिनमें मुसाफिर बरदार जंगी एयरक्राफ्ट, प्राइवेट जेट्स, जंबो जेट्स, खलाई इदारे नासा के इस्तेमाल शुदा जहाज और शटल वगैरह शामिल हैं। इन तैयारों की देखभाल के लिए यहाँ 800 से ज्यादा अफराद काम करते हैं। ये अमला ज्यादातर आर्मी से रिटायर्ड अफराद पर मुश्तमिल होता है, जबकि कुछ सिविलियन इंजीनियर्स और मैकेनिक्स भी यहाँ पर काम करते हैं। नाज़रीन, अमार में जो तैयारे लाए जाते हैं, अमला सबसे पहले उन जहाज़ों के मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स देखता है। उन डॉक्यूमेंट्स में तैयारे की तमाम मालूमात दर्ज होती हैं। रिसीव करने के बाद उसके इंजन और फ्यूल टैंक से ऑयल और हर किस्म के लिक्विड्स निकाले जाते हैं और तमाम पुर्जाजात के केमिकल से सफाई की जाती है। अंदरूनी सफाई के बाद इसकी बैरूनी सतह पर एक स्याह रंग का केमिकल लगा दिया जाता है और आखिर में इस पर सफेद रंग के एक खास किस्म के केमिकल की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे सूरज की शुआएं रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और तैयारे को एक लंबे अरसे तक महफूज रखा जा सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा कुछ ऐसे तैयारे जिनको दोबारा ऑपरेशनल करना होता है, उनको कवर चढ़ा दिया जाता है, जिससे तैयारे मौसम की शिद्दत से महफूज रहते हैं। नाज़रीन, इस बोन यार्ड में जो तैयारे लाए जाते हैं उनको 4 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म में ऐसे तैयारे शामिल होते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं और उन्हें यहाँ लंबे अरसे तक पार करना मकसूद होता है। जरूरत पड़ने पर उन तैयारों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर वापस भेज दिया जाता है। दूसरी किस्म ऐसे तैयारों की होती है जो यहाँ मुख्तलिफ अरसे के लिए पार किए जाते हैं। उन तैयारों को जरूरत पड़ने पर बेच दिया जाता है या उन्हें किसी दूसरी कैटेगरी में मुंतकिल कर दिया जाता है। नाज़रीन, तीसरी किस्म ऐसे तैयारों पर मुश्तमिल होती है जिनके पुर्जाजात जरूरत पड़ने पर दूसरे तैयारों में इस्तेमाल किए जा सकें और उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। चौथी किस्म में ऐसे तैयारे शामिल होते हैं जो बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। उन तैयारों के जो पुर्जे इस्तेमाल किए जा सकते हों वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और बाकी बचने वाले पुर्जाजात को स्क्रैप कर दिया जाता है। नाज़रीन, ज्यादातर बोन यार्ड अवाम के लिए बंद होते हैं। ताहम एरिज़ोना के इस बोन यार्ड से मुतल्लिक दिलचस्प बात यह है कि ये बोन यार्ड आम लोगों के लिए खुला है और दुनिया का कोई भी फर्द इस बोन यार्ड की सैर कर सकता है। वहाँ पर आने वाले सियाहों की मुकम्मल तलाशी ली जाती है और उन्हें खुसूसी बसों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में हवाई जहाज मौजूद हैं। इसके लिए बहुत सारे ममालिक ने अपने बोन यार्ड बना रखे हैं। चूँकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाज अमेरिका के पास होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा बोन यार्ड अमेरिका में ही वाक़ हैं। अमेरिका के अलावा बरतानिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, किर्गिस्तान, नीदरलैंड, स्पेन और कनाडा में भी जहाज़ों के ये कब्रिस्तान अपनी सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। नाज़रीन, स्पेन का टेरियर एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा बोन यार्ड है। इस बोन यार्ड में एक वक्त में 250 तैयारे खड़े किए जा सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आप बोन यार्ड की सैर करना चाहेंगे। आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।